आप लोग के पास में? आप बाइबल नहीं लाए ब्रदर? नहीं लेके आया, नहीं लाया, भूल गया। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग ना, सब लोग अपना अपना बाइबल निकालिए और पेज नंबर जो है होशिया होशे जिसको बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, एजकेल दानियल के बाद में आएगा। पेज नंबर निकालिए 1060 1060 1060। तुम्हें जो पढ़ा बोलिए 1060 लाल वाला बाइबल जिनके पास है बड़ा वाला वो सब निकालिए। 14 चैप्टर 14 1060 अध्याय साबरी बहुत सा। ठीक है, पढ़िए एक बार हिंदी में, उसके बाद 8 है कितना 14। हाँ 14 एक। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के पास लौट आ। हालेलुया। यहाँ पर होशिया जो है, इंग्लिश में इसको होशिया बोलते हैं, हिंदी में होशे हैं। तो ये इजरायली लोगों से एक निवेदन का जैसा करता है, जैसा हम लोग 12 माइल में जाकर उन परिवार को क्या बोले, आप लोग प्रभु के पास आ जाओ, आप लोग खो गया है, आप लोग प्रभु के पास आओ। वो लोग क्या किया, उस बात को सुना, समझा, और आज का दिन वो लोग गिरजा में गया है। ठीक है ना। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग खोए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग भटके हुए लोग हैं। आज ही हम लोग को एक बात पता चला, मेरा पत्नी सुनने के समय मुझे बोल दिया, आज तो आप जरूर ये बात गिरजा में बोलेंगे, पहले ही मुझे बोल दिया, लेकिन आज टॉपिक जैसा है इसलिए मुझे वो बात बोलने के लिए बोलना ही पड़ रहा है। अभी तक हम बहुत सारा मंडली को देखे हैं, कोई मरियम को मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता। आज ऐसा मंडली देखे जो यीशु को ही नहीं मानता। कौन सा मंडली है सिस्टर मनमाना? वो कौन सा मंडली का था भाई? वो यूतरियन, वो सुबह आया था जो, वो ये यूतरन कोई बोल के मंडली है, हाँ कुछ होगा। वो यीशु को ही नहीं मानता, बोलता यीशु ईश्वर नहीं है, ऐसा करके बोलता। यीशु का शिक्षा को मानेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन यीशु ईश्वर नहीं है। मैंने उनको साफ साफ बोला, आप उधर गिरजा में मत जाओ, नहीं तो आपका जीवन चौपट हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। हम साफ साफ बोल दिया, क्योंकि यीशु कभी डरा नहीं है। इस्राएली लोगों से, यहूदी लोगों से यीशु कभी नहीं डरा। साफ साफ बोला, हे चुना फिरी हुई कब्र, तुम ऊपर ऊपर बर्तन को तो मांगते हो, अंदर में क्या होता है? काला होता है। यीशु कभी नहीं डरा। जो परमेश्वर का अपमान करके वो लोग जीवन जीता था, यीशु उनसे तुरंत साफ साफ बोल दिया, तुम लोग कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, तुम लोग ऐसा करेगा, तुम लोग पाप कर रहा है, सब यीशु बोला। इसीलिए मैं भी यही सब सीख के आया हूँ प्रभु से, मैं भी नहीं डरता इन सब बातों के लिए, इसलिए मैं साफ साफ बोल दिया, आप उस गिरजा में ही मत जाओ, साफ में बोल दिया उनको। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु को परमेश्वर नहीं मानेगा तो वहां जाके आपका कौन सा जीवन अच्छा होगा, सोचिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, केवल इस हमारे राज्य में नहीं, हमारे स्टेट में नहीं, आज पूरे वर्ल्ड में क्या है, लोग खोए हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। उस समय भी इस्राएली लोग भटका हुआ था, प्रभु से अलग था। तो होशिया इस प्रकार निवेदन कर रहा है। आप लोग गारों में कैसा बोलेगा निवेदन? जैसे कि विनती कर रहा है, मोरमोला, मतलब
आप प्रभु के पास आ जाओ। जैसे हम अपना बच्चा को समझाते, बेटा गलती मत करो, आप अच्छा से रहो, वही बात यहाँ पर होशिया होश से बोल रहा है, हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई थी। आज जो आप लोग जो खोए हुए लोग हैं, आज भी यदि आपका मन थोड़ा सा भी प्रभु से अलग है तो आप क्या खोए हुए हैं, आप क्या है, खोए हुए हैं। इसीलिए अपना उस खोया हुआ बात को भूलकर प्रभु के पास आ जा, ईश्वर के पास आ जा। हालेलुया। ईश्वर क्या कर रहा है, आपको बुला रहा है। ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर का प्रेम कैसा है, देखिए, परमेश्वर आपका गिरने से खुश नहीं हुआ। गिरने का मतलब आप प्रभु से अलग हो गया, आप अपना जीवन में गलती कर रहा है, आप अपना जीवन में पाप कर रहा है, आप वचन को सही से नहीं समझ रहा है, सही से पालन नहीं कर रहा है, सही से वचन को मान के नहीं चल रहा है, तो आप क्या है, गिरा हुआ। गिरा हुआ मतलब प्रभु से अलग हो गया, जैसे बोले प्रभु से अलग दूर हो गया, ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर विनती कर रहा है कि हे मेरे लोगों, तू मेरे पास लौट कर आ जा। इंसान कोई भी एक बार में परमेश्वर से अलग नहीं होता। कोई भी इंसान एक बार में परमेश्वर से अलग नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। कैसे धीरे धीरे होगा पता, पहले वो क्या करेगा, प्रार्थना कम करेगा, उसका जीवन से प्रार्थना धीरे धीरे कम होते रहेगा। फिर वो क्या करेगा, बाइबल पढ़ना कम कर देगा। फिर वो क्या करेगा, गिरजा आना कम कर देगा। फिर उसको दोस्त अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रार्थना भी नहीं है, बाइबल पढ़ना भी नहीं है और गिरजा भी आना नहीं है, तो उनका कौन सब साथ देने वाला, मित्र, दोस्त साथ देगा, उसका दोस्त उनको अच्छा लगेगा। फिर एक बार क्या होगा, उसका जीवन से परमेश्वर पूरा ही हट जाए। शैतान बहुत चालाक है, एक बार में आपको लोगों को दूर नहीं करेगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता शैतान। पहले क्या करेगा, आपका जीवन में कुछ आदत को दे देगा, आपका जीवन में कुछ बात को दे देगा, आपका जीवन से प्रार्थना कम करा देगा। आप जैसे बाइबल पढ़ने जाएगा, अचानक से कोई आ जाएगा और आप बाइबल नहीं पढ़ सकेगा। आप जैसे बाइबल पढ़ने जाएगा, वैसे आपको कोई काम याद आ जाएगा, फिर आप बाइबल नहीं पढ़ सकेगा। तो ऐसा करके आपको क्या करेगा, प्रभु से अलग कराते रहेगा। फिर आप धीरे धीरे क्या करेगा, बाइबल पढ़ना छोड़ देगा, प्रार्थना करना छोड़ देगा, गिरजा से भटक जाएगा, अपना जीवन क्या करेगा, आप प्रभु से अलग हो जाएगा। आपको पता, आदम और हव्वा ने क्या किया, पाप किया। पहले पाप करने से पहले क्या किया, फल को देखा हव्वा ने अपना मन में। ऐसा नहीं कि आज ही देखा और आज ही खाया, ऐसा नहीं, खाली बाइबल में तो लिख दिया ना, तो हम लोग उसको सोचते हैं आज ही देखा आज ही खाया, लेकिन बहुत दिन से शायद शैतान उसको लालच दिलाता होगा, देखो देखो देखो, ये फल को देखो, ये परमेश्वर का तुमसे वायदा किया है कि तुम मर जाओगे, लेकिन मरेगा नहीं, तुम इसे खाओ खाओ, रोज लालच दिलाता होगा। हव्वा भी क्या की, चलो एक दिन हम देख लेते। वैसे क्या करता, इंसान के पास शैतान आएगा कुछ बातों को लेकर। आप लोग कुछ करता है इसलिए मैं बोलूंगा तो सोचेगा पास्टर तो हम लोग विषय जानता है इसलिए हमें ही बोलता है। ऐसा तो हो सकता, बुरा तो लगेगा, लेकिन आप लोग के लिए नहीं बोल रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक बात बता रहे हैं। मैं अपने जीवन में बहुत एक अच्छा था लड़का में, जब मैं अपना उम्र को, जब मैं होश संभाला 9-10 साल की उम्र में, मैं पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, कभी नशा नहीं किया, हर चीज में अच्छा था। लेकिन मेरे मोहल्ले का एक लड़का क्या किया, बहुत चालाक था वो, पहले दूसरा को क्या करेगा, गुटखा खाना सिखाएगा। वो ले खाओ, वो सादा जो बोलता है गुटखा, तिरम क्या बोलता है इसको, शिखर। हाँ, उस समय 5000 बोल के गुटखा चलता था, आप लोग को शायद मालूम होगा, 5000 बोल के। हाँ, और शिखर तो है, उस समय मैं भी जब था मैं भी बहुत शिखर खाया, तो मेरे समय भी शिखर था। तो वो लड़का क्या करता, 5000 गुटखा जो लेके आता था, तो सबको बोलता था खाओ खाओ खाओ। जब सबको आदत लग जाता था, फिर लड़का क्या बोलता था, तुम खिलाओ अब तुम खिलाओ, और उसका फ्री हो जाता था खाना। वैसे करके मुझे भी दिया, लो, मैं बोला नहीं खाऊंगा, लेकिन वो मेरा आदत लगा दिया, खाओ ना कुछ नहीं होगा, खाओ कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल बोल के मैं क्या किया,
खाना सीख गया। खाना ऐसा सीखा कि रात भर खा खा के सोने लगा, ऐसा खाना सीखा। उसको थूकता भी नहीं था, थूक भी अंदर जाता था। तो ऐसे करके आपको कुछ चीज अच्छा लगेगा नहीं, थोड़ा सा खा के देखो, कोई बोलेगा। क्योंकि जब आप प्रभु के अलग लोगों के साथ मिलते हैं ना, आपको वो क्या करता है, उसी संगति में लेके जाता है। बाइबल में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप जैसे ही बुरा संगति में, जैसे बुरे लोगों के साथ में जब आप संगति रखेंगे, संबंध रखेंगे, मेल जोल रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रखना नहीं है, रखना है ना। क्योंकि हम लोग भी जाते तो हिंदू लोग के बीच में जाते हैं, हम लोग जाते तो शराबी के बीच में जाते हैं, हम लोग जाते तो जो नशा करने वाले लोगों के बीच में भी जाते हैं। लेकिन उनका उद्धार करने के लिए, उनका सुधारने के लिए हम लोग को क्या करना, उनसे मेल जोल रखना है। उनके से जैसा काम नहीं करना, उनके से जैसा बनना नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या लगेगा, पहला वो बोलेगा लो खाओ ना, लो ऐसा करो ना, आप सोचेगा चलो कोई बात नहीं, दोस्त बोल रहा है। क्योंकि माए बाबा से भी ज्यादा दोस्त प्रिय होता है ना, पिछले बार भी मैं बताया था। तो दोस्त क्या करेगा, आपको बोला था, आप क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ शुरू कर देगा, स्टार्टिंग। और जब आप स्टार्टिंग करेगा तो बस आप गया, फिर आपका आदत लग जाएगा, फिर आप चोरी करके उसको खिलाएगा, घर से पैसा निकाल के आप उसको खिलाएगा, आपका ऐसा आदत लग जाएगा। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें जो आपको यीशु मसीह से, जो जीसस से आपको अलग लेकर जाती है, उस चीज को आप ना करें। चाहे वो कुछ भी हो, केवल गुटखा खाने की बात नहीं है, कुछ भी ऐसा काम हो, कुछ भी ऐसा चीज हो, ऐसा चीजों को आप ना करें। हम लोग ज्यादातर पहनने ओढ़ने के लिए हम लोग ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारे लोग इधर नहीं आते हैं क्योंकि पास्टर बोलता पहनने ओढ़ने पे ज्यादा दबाव डालता है। हम लोग मंडली में बहुत लोग आने वाला था, लेकिन अब नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पास्टर हम लोग का सब बंद करा दे रहा है, ऐसा उन लोग को लगता है। कुछ लोग को लगता होगा, भाई मुझे पता नहीं ऐसा, लेकिन ये चीज गलत है। हम लोग नहीं, बाइबल हमें क्या बताती है, आप निकालिए मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। जोर से पढ़िए, गारो, हिंदी और खसिया भी पढ़ो, भैया भी समझेगा। एलाजा, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27। तुम सुन चुके हो। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, पुराना नियम में ऐसा था, यीशु बोल रहा है तुम सुन चुके हो, यानी पुराने नियम में आप सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार ना करना, बेविचार मत करना। परमेश्वर का वचन में बोला था बेविचार ना करना, पुराना नियम में बोला था। लेकिन नया नियम में यीशु क्या बोल रहा है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यीशु कहता है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, किसी स्त्री को यदि देख रहा हो, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, वो भी क्या हो गया? वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका है। वही बेविचार हो गया, है ना। संबंध बनाना ही बेविचार नहीं है, लेकिन देखना ही बेविचार हो गया, बोलता है। समझ गया ना? यीशु का नियम कितना टाइट है। पुराना नियम में बेविचार करना, किसी पर स्त्री के साथ में कुछ गलत काम करना बेविचार था। लेकिन नया नियम में यीशु क्या बोल रहा है? केवल तुम देख रहे हो तो उसके साथ बेविचार कर लिए। और आगे पढ़िएगा, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आपको यदि ठोकर खिला रहा है तो उसे निकाल के फेंक दे। लेकिन कहने का मतलब आंख फोड़ना नहीं बोल रहा है यहाँ पर। मतलब आपका आंख गलत कर रहा है, उस आंख को क्या करना चाहिए? गलत करने से रोकना चाहिए। ये है इसका मतलब। क्यों ऐसा? आप अपने पहनावे से क्या कर रहे? दूसरों को ठोकर खिला रहे, दूसरों को पाप करा रहे। आप क्या है? प्रभु से दूर है। आप सोचेंगे कि मैं तो अपना मर्जी से पहन रहा हूं, पहन रही हूं, मेरे माँ बाबा नहीं बोल रहे हैं, आप बोलने वाले कौन है? आप लोग सोचेंगे ऐसा। ये भी सही बात है, मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं आपका कुछ खास तो नहीं हूं ना। पास्टर तो आता जाता बदलता रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर यीशु का भी नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे? मेरा तो छोड़िए, मेरा मत मानिए आप, लेकिन यीशु का तो मानेंगे ना। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। आप लोग तो सब अच्छे हैं, हाँ, आप लोग सब अच्छा से आते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है
हम लोग बात सुनकर आप लोग कायदे से आते हैं, ये अच्छी है। बहुत जगहों में हम लोग देखे हैं और देखते ही हैं, रोड में देखते ही रहते हैं। इसीलिए ये बातों को बताना पड़ता है। आप लोग केवल गिरजा तक नहीं परंतु घर में भी उसी प्रकार से रहिए। क्यों? क्योंकि आपको देख के ही आपकी बस्ती के लोग इस मंडली में जुड़ेंगे। आपको देखकर ही आपके बस्ती के लोग प्रभु का सच्चाई को जानेंगे, है कि नहीं? नहीं तो आप भी गलत कर रहे हैं, उसको बोलेंगे आप चलो हमारा प्रार्थना वहां होता है, वो आएगा तो जरूर, चंगाई पाएगा तो जरूर, मंडली में जुड़ेगा जरूर, बपतिस्मा लेगा जरूर, लेकिन रहन सहन आपका जैसा ही करेगा। क्यों? बोलेगा अरे तुम भी तो ऐसा ही कर रहे हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना सबको? खाली पहनने का नहीं, कुछ भी ऐसा चीज जो आपको प्रभु से अलग लेकर जाए। कल हम एक परिवार में हम लोग गए मिलने के लिए, वो बार बार अपना मुंह से एक शब्द निकाला, SAL है, हिंदी में जो होगा आप समझिए, हम लोग नहीं बोलेगा, SAL है। बार बार ये शब्द निकाला, कई बार बोल चुका वो, कई बार बोला। ये चीज गलत नहीं है, जो पत्नी का भाई होता है वो तो वही लगता है कि नहीं, लेकिन बोलने के समय में एक गाली के जैसा हो जाता, गलत होता है ना। बार बार वही चीज वही चीज वही चीज, कितना बार वो चीज बोला वो, कितना बार वो चीज बोला वो। अब क्या करें, हम लोग तो ये सिर्फ सुनते नहीं है, मगर मजबूरी में हम लोग बैठ के सुनना पड़ रहा है, क्या करेगा। वो भी क्रिश्चियन ही है, अच्छा क्रिश्चियन ही वो। तो ये चीज वो सोचता होगा कि मैं मसीह हूं, लेकिन नहीं, आपका एक एक बोली आपको प्रभु से अलग लेके जा रहा है, एक एक शब्द आपका प्रभु से अलग लेके जा रहा है। ये मंडली हम लोग जो चला रहे हैं, जो प्रभु हमें जो मंडली दिया है, ये मंडली चलाने का कारण केवल ये नहीं कि भीड़ इकट्ठा करे या ज्यादा भीड़ आए तो आप लोग जो दान दशमान डाले हमारे इनकम हो, ये नहीं है। इसका मतलब ये मंडली में आने वाले लोग कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग जाना चाहिए। यही हमारा इनकम है, यही हमारा बेनिफिट है। हालेलुया। पैसा आज ही चला जाएगा, लेकिन आपका जो किया हुआ जो काम है वो हमेशा हमेशा ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इज़राइल को जोशुआ यहोशू क्या बोल रहा है? हे इज़राइल, परमेश्वर के पास लौट आ। हालेलुया। परमेश्वर के पास क्या हो जा? इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आपका एक एक चीज किसी को ठोकर तो नहीं खिला रहा, आपका छोटा सा काम किसी को पाप में तो नहीं गिरा रहा, आपका कुछ बोली किसी को पाप में तो नहीं गिरा रहा।